हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग 6.2 को देख रहे थे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर 6.2 और इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। ये जो चैप्टर है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ काफ़ी कुछ बताया था, तो आई होप आप लोगों ने उसको काफ़ी इन्जॉय किया। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 से यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन को अब आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, तो आप चाहें तो खुद से भी पहले ट्राई कर सकते हैं। पहले चाहो तो खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, फिर देखो कि मैं कैसे इसको कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि आपका फंक्शन y जो है वो क्या है, वो है log x log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई दिस। ठीक है, और x क्या है, ग्रेटर देन -1 है। बोलता है कि आपको प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन। ठीक है, जो भी इसका डोमेन है, तो डोमेन तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, यही तो इसका डोमेन है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो दिस इज इट्स डोमेन। डोमेन आपको पता है डोमेन किसको बोलते हैं, जहाँ पे फंक्शन मेरा डिफाइन होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे चूंकि लॉग का टर्म है, तो log 1 प्लस एक्स कब डिफाइन होगा, जब आपका 1 प्लस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं लॉग में जो भी रहता है यहाँ पे, तो वो डिफाइन होता है जब वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपका x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये, और ये जो फ्रैक्शन है इसको अगर हम लोग देखें तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब देखो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, यहाँ पे बोलता है कि x ग्रेटर देन -1 है और यहाँ पे बोलता है कि x नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए। तो नो डाउट अगर हम लोग इसको लेते हैं x ग्रेटर देन -1, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक इसमें x नॉट इक्वल टू -2 होगा, क्योंकि x -1 से बड़ा होगा अगर, तो क्या होगा, फिर वो तो इधर चला जाएगा ना, -1 के बाद 0 1 2 3 4, तो -2 तो उसमें नहीं आएगा। तो एक्चुअली जो पूरा कॉमन डोमेन है वो ये है कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखा हुआ है, आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है, यही इसका डोमेन है। ठीक है, तो बोलता है कि इस डोमेन में ये क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे, हम लोग सिंपली लिखेंगे क्या, गिवन है हमारा y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये आपको y क्या हो जाएगा, ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। log 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स का कैसे करेंगे, तो u बाई v में करेंगे। तो चलो पहले 2 प्लस एक्स का हम लोग क्या करेंगे, v का स्क्वायर। ओके, फिर 2 प्लस एक्स आपका जो है एज इट इज़ रहेगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, 2x का। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली 2 माइनस, फिर 2x को छोड़ देंगे। ठीक है, और 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 होगा। तो डिफ्रेंशिएशन आपको अच्छे से आता है, आप इसको आराम से कर लीजिए। क्या आ गया यहाँ पे, 1 बाई 1 प्लस एक्स बचा, माइनस यहाँ पे देखो आपका ऊपर में आ रहा है 2x प्लस 2 2 या 4 माइनस 2x। ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2x कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस एक्स और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे 4 बच रहा है, 4x प्लस 1। ओके, चलिए इसको खोलिए, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली ये 4 और 4 कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारा जो dy बाई डी एक्स बच रहा है वो क्या बच रहा है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर मेरा यहाँ पे dy बाई डी एक्स बचेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है जी, ऊपर में आ रहा है एक्स स्क्वायर, नीचे आ रहा है मेरा क्या, x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए कि ये जो हमको दिया है ना, तो इसमें क्या है, सिंस क्या है आपका, सिंस मेरा जो x है वो क्या है, वो ग्रेटर देन -1 है, ये आपका डोमेन गिवन है। ठीक है, तो अगर x ग्रेटर देन -1 होगा, ठीक है, देन डेफिनेटली क्या होगा, x प्लस 1, अगर हम इसको उधर ले जाएं तो x प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, तो ये जो टर्म है नीचे में, ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब देखो ये एक स्क्वायर टर्म है,
तो -1 से बड़ा आप कुछ भी वैल्यू रखो तो ये क्या होगा, ये या तो अगर 0 रख देंगे तो 0 पे 0 हो जाएगा, और उसके अलावा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये जो वैल्यू है, चूंकि आपको क्या है -2 तो रखना नहीं है, -1 से बड़ा रखना है। ठीक है, तो -1 से कुछ भी बड़ा रखेंगे तो ये क्या होगा, आपका एक स्क्वायर वैल्यू है तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ओवरऑल क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। ठीक है, अगर मैं x को ग्रेटर देन -1 लेता हूं, यानी ये अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो ये मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। आपने समझ लिया। ठीक है, ये आपका तो अच्छा, यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं इक्वल टू भी क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ ग्रेटर देन लेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इक्वल टू के साथ लेंगे तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले समझाया है पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो बिल्कुल हो सकता है, अगर -1 से मेरे को बड़ा लेना है, अगर मैं x को 0 लेता हूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 भी हो सकता है। उसके अलावा हमेशा ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो ये या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फॉर ऑल x। ओके, तो यहाँ पे आप फॉर ऑल x लगा देना, फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। ठीक है, तो चूंकि ये पॉजिटिव आया, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस हम लिखेंगे जो मेरा y है वो क्या है, वो इंक्रीजिंग है, इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ओवर इट्स डोमेन, तो ये अपने डोमेन में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज ही करता जा रहा है। ठीक है, आंसर हो गया। तो देखिए काफी आसान है, सिर्फ डिवाइड बाई डीएक्स निकालना था और थोड़ा सा डोमेन में देखना था कि वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका फास्ट हो जाएगा, अब आप सीख गए हो अच्छे से, थोड़ा फास्ट हो जाओ। यहाँ पे आपको बोलता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से निकलेगा। कैसे निकालेंगे जी, आइए देख लेते हैं। देखिए सोल्यूशन कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। सॉल्यूशन ओके, क्या है, गिवन है हमारा, क्या गिवन है, कर्व y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, चूंकि दोनों पे स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये u इंटू भी का फॉर्म आ गया। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स। ओके, u इंटू भी में करना है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्या, 2x, बाकी को चलो ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस अब हम लोग एक्स स्क्वायर का छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो कॉमन है इसको आप बाहर निकलिए, जैसे 2x कॉमन है और x माइनस 2 कॉमन, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक x माइनस 2 और प्लस यहाँ पे बचेगा आपका एक x। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे फाइनली आ जा रहा है 2x x माइनस 2 और यहाँ पे आपका आ जा रहा है 2x माइनस 2। अगेन 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4x x माइनस 2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स है। अब बोलता है कि ये क्या है, ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, तो बिल्कुल मोहब्बत से निकालेंगे। यहाँ पे चूंकि देखो एक्चुअली इसका जो डोमेन है वो रियल है। ठीक है, रियल पे ये काम करेगा, फॉर ऑल रियल, तो मेरे को फॉर ऑल रियल वैल्यू पे चेक करना है। तो तरीका इसका मैंने आपको बताया है, आपको कुछ करना नहीं है। आप यहाँ पे क्या कीजिए, पहले ये देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो होता है। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा जीरोज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, जीरोज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका आपको पता है। ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से 2, यहाँ से ये। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर जीरोज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, टेक, आप क्या कीजिए, आप डी वाई बाई डी एक्स को 0 ले लीजिए। ठीक है, इसको अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्या, x माइनस 2 x माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, 4 को हटा दिया मैंने, 4 कांस्टेंट था तो हट ही जाएगा। तो यहाँ से x का क्या क्या वैल्यू मिलेगा, एक तो आपका 0 मिल सकता है, यहाँ से 1 मिल सकता है और 2 मिल सकता है। ठीक है, तो 0 1 2 ये 3 तरह का हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, मोहब्बत से हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे पूरा बन जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अप्लाई साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर डी वाई बाई डी एक्स ऑन रियल नंबर लाइन। ठीक है, रियल
नंबर लाइन। तो जो रियल नंबर लाइन होता है उस पर हम लोग क्या करेंगे, इसका साइन कन्वेंशन चेकआउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक हम लोग लाइन डाल लेंगे, ठीक है। ये होता है क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और जो वैल्यूज आया है वो क्या है, वो है आपका एक 0, फिर आपका 1 और एक आपका 2। इसको आपको इस तरीके से डाल देना है, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अब मेरे पास में यहाँ पे कितना इंटरवल बन रहा है। तो आप देखोगे कि आपके पास में एक बन रहा है ये इंटरवल, एक ये बन रहा है, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अब जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, पूरा जो मेरा रियल लाइन था वो 4 पार्ट में बढ़ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले dy बाई डी एक्स का साइन चेक करेंगे किसी भी एक इंटरवल में, ठीक है। तो अब देखो 0 तो यहाँ पे आ ही गया है, तो कोई भी एक इजी इंटरवल ले लीजिए, जैसे मैं इस पे चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ इस इंटरवल में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे फॉर इंटरवल, कौन सा इंटरवल ले रहे हैं हम इंटरवल ले रहे हैं 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस इंटरवल में हम चेक करेंगे क्या, पुट करेंगे हम x इक्वल टू 3, ठीक है, इन dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का साइन चेक करने के लिए कि dy बाई डी एक्स का क्या जो है साइन वैल्यू है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, हम लोग क्या करेंगे, इस इंटरवल का कोई एक वैल्यू, तो 2 के बाद डेफिनेटली 3 आएगा, तो मैं 3 रख के चेक करता हूँ, ठीक है। तो चेक कीजिए, तो देखो dy बाई डी एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे आया हुआ है, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं ना। ये आपका dy बाई डी एक्स है, ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स, ठीक है, ओके। देख पा रहे हो आप लोग, हम लोग का जो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया था वो इक्वेशन 1 में दिख रहा है। तब हम लोग यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, डालिए क्या है वैल्यू है आपका 4 इंटू एक्स। तो x के जगह पे 3 डालेंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे x माइनस 2 यानी 3 माइनस 2, और यहाँ पे x माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है, तो यहाँ देखोगे ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो 4 3 जा 12, तो आपका देखो 24 आ रहा है। तो हमको वैल्यू से मतलब नहीं, हमको ये देखना है कि इसका साइन क्या है। तो ये क्या है, ये आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी आपका ये पॉजिटिव आया है, ठीक है, ओके। तो इसमें जो इस इंटरवल में जो dy बाई डी एक्स का साइन है वो क्या है, वो प्लस है। तो मैंने आपको बताया था कि चूंकि सारा यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू है, 0 1 2 सब डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो ये क्या होगा, ये अल्टरनेट फॉलो करेगा, यानी प्लस के पहले क्या होना चाहिए, माइनस, इसके पहले क्या होना चाहिए, प्लस, इसके पहले क्या होना चाहिए, माइनस। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है, मैंने आपको बताया था कि अगर सारा ही डिफरेंट वैल्यू आता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कोई भी एक इंटरवल का आप चूज करेंगे, उसका आप साइन देखेंगे, तो वो साइन को आप अल्टरनेटली सजा देंगे, मतलब हर इंटरवल में आपको जा करके उसका साइन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमको दिख गया कि इस इंटरवल में ये निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें निगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है। तो अब देखो, आपको जो काम करना है वो क्या करना है, वो करना है इंक्रीजिंग के लिए। हमको बोलता है कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करेगा, सो बताइए, ठीक है। और उसके लिए आपको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यस। तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे वैल्यू निकालना है x का, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। तो यहाँ पे देखो, तो चूंकि इसमें माइनस है, अगर dy बाई डी एक्स इसमें माइनस है, तो जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो आपका इसमें जो है डिक्रीज करेगा, डिक्रीज, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है कि इस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, निगेटिव का मतलब यहाँ पे डिक्रीज करेगा, और पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे क्या, फ्रॉम साइन कन्वेंशन इट इज क्लियर दैट क्या, कि y इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू x, कहाँ कहाँ होना चाहिए, 0 से 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चूंकि आपको इंक्रीजिंग पूछा है, तो मैंने आपको शुरू वाले लेक्चर में बताया था कि जब भी इंक्रीजिंग पूछेगा तो आप क्या लेंगे, आप लेंगे क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे x क्लोज इंटरवल 0 से 1, क्लोज इंटरवल 0 से 1, साथ ही साथ तो यूनियन लगाएंगे, ठीक है, कौन सा, आपका 2 से इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो, जब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, हमारा इन लार्ज वैल्यू है, ठीक है, परफेक्ट वैल्यू नहीं है, एक अप्रोचिंग वैल्यू है, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा ओपन इंटरवल लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, हमेशा ओपन इंटरवल। लेकिन जो भी आपका एक फाइनाइट वैल्यू है, जैसे 0 1 2, तो इसके केस में अगर इंक्रीजिंग वाला है तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल लगाएंगे। और अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहता तो क्या लगाते, हर जगह ओपन इंटरवल लगाते। ये हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं, ठीक है।
क्योंकि इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जो y है वो क्या हो रहा है, आपका जो dy बाई डी एक्स है वो 0 पे 0 हो रहा है, ठीक है, 1 पे 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा आएगा 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। आपको ऐसे ही लिखना है मोहब्बत से, ठीक है। तो इस तरीके से लिखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछता तो वहाँ पे हम लोग इसको ओपन इंटरवल में लिखते, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। यही हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, ओके। अच्छा देखिए, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, उनका कहना रहता है कि सर बुक में आंसर कुछ अलग दिया है। तो देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप फाइनली पूरा अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। हम लोग ये देखे हैं कि बुक के क्वेश्चन आंसर में कहीं पे इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कुछ डिफरेंसेस है, उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपका फाइनल टच है, ठीक है। आप इसको याद रखो, इंक्रीजिंग का जब भी बात आएगा हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे। हाँ, एक तरीका और हो सकता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे कि y इज इंक्रीजिंग, y इज इंक्रीजिंग फॉर x वेन कब, जब मेरा x क्या हो, 0 से 1 के बीच में है। तो आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। और क्या है, और जब मेरा x क्या हो, 2 से ग्रेटर हो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 2 से बड़ा होगा तो सब पॉजिटिव होगा, या 0 और 1 के बीच में होगा तो पॉजिटिव होगा, तो वहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो कोई भी तरीका होगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैं जो बता रहा हूँ इसी पर आपको अपना रखना है, कहाँ पे क्लोज लेना है, कहाँ पे ओपन लेना है, उसको मेरे ही अकॉर्डिंग लेके चलिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। 9 नंबर क्या बोलता है, 9 बोलता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस थीटा, ठीक है। अगर थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा तो ये इंक्रीजिंग होगा। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आप इसको गिवन ले लीजिएगा, यहीं पे ले लेते हैं कि गिवन ये मेरा y दिया हुआ है। आप इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, चूंकि ये थीटा के टर्म में दिया हुआ है, तो थीटा के टर्म में करेंगे तो dy बाई डी थीटा मिलेगा मेरे को, ठीक है। यहाँ पे u बाई v के टर्म में कीजिए तो नीचे देखिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। ऊपर में पहले हम लोग 2 प्लस कॉस थीटा को छोड़ देंगे, ठीक है। 4 साइन थीटा का करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 कॉस थीटा, ओके। फिर बीच में माइनस, और अब 4 साइन थीटा को छोड़ देंगे तो 2 प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलो माइनस, फिर यहाँ पे थीटा है तो थीटा का 1 हो जाएगा। अब देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। चलो फिर नीचे में आपका वही है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा। ऊपर में देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी आपका देखिए तो प्लस हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1, ओके। अच्छा अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब मैं यहाँ पे थोड़ा एलसीएम ले लेता हूँ एज ए होल, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस क्या, कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा नीचे में। ये देखो ये आपका 8 कॉस थीटा था, ओके। यहाँ से आप देखिएगा ना, यहाँ पे अगर मैं इसमें अगर मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, इस पूरे टर्म में, तो 4 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा। और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो एक्चुअली ये क्या है, आपका सिर्फ 4 बचेगा, ठीक है, माइनस। अब ये 1 है तो 1 से यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लीकेशन होगा तो हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये पूरा आ गया वैल्यू, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे तो वही है मेरा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा ऊपर में देखिए क्या आएगा, ऊपर में आपका आ जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4, इसको ओपन करते हैं, ठीक है, माइनस। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो चलिए इधर देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ओके। यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये अब यहाँ देखो आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वैल्यू, तो वैल्यू बचेगा मेरा, थोड़ा इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो 8 कॉस थीटा है माइनस आपका 4 कॉस थीटा, तो आपका बचेगा 4 कॉस थीटा बचेगा, माइनस बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में आपका क्या है, नीचे में है मेरा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे ऊपर में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ऊपर में हम लोग 4 कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये बचेगा, ओके। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा नीचे में 2 प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो जो dy बाई डी थीटा का मेरा वैल्यू आ रहा है डिफ्रेंशिएशन करने के बाद और उसको थोड़ा सा अच्छे से इस तरीके से लिखने के बाद वो मेरा ये आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो मेरा वैल्यू आया है ये मेरा वैल्यू किस तरह का है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शायद 4, अच्छा सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ ना, 4 कॉस थीटा कॉमन नहीं होगा, ओनली 4 कॉस थीटा कॉमन होगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा क्या, 4 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे नो डाउट हमको क्या बात करना है, हमको बात करना है जब थीटा मेरा कहाँ हो, जब थीटा मेरा 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो, ठीक है। 0 से पाई बाई 2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जब मेरा थीटा क्या हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो अगर मेरा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आपका जो कॉस थीटा है वो क्या होगा, वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव होगा, ये तो 0 होगा, कॉस पाई बाई 2 पे 0 होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा। तो कॉस थीटा के बारे में पता चल गया कि ये मेरा क्या है, पॉजिटिव है। अब आइए दूसरे फैक्टर के बारे में, 4 माइनस कॉस थीटा का क्या ख्याल है। ये जो 4 माइनस कॉस थीटा है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, इसलिए कि कॉस का जो वैल्यू है वो क्या होता है, वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव हो गया, एंड क्या होता है, 4 माइनस कॉस थीटा जो है ये हमेशा आपका पॉजिटिव होगा फॉर ऑल थीटा। क्यों, इसलिए कि भाई जो कॉस का वैल्यू है ना वो तो हमेशा क्या होता है, वो आपका -1 से 1 के बीच में होता है ना, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो 1 है। तो भाई 1 तक ही माइनस कर सकते हैं, तो 4 माइनस 1 होगा हार्डली, तो 3 आएगा। तो किसी भी कीमत पे ये फैक्टर तो आपका ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है 2 प्लस कॉस थीटा, तो आप कुछ भी रखोगे तो इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और कभी भी ये 0 नहीं हो सकता, जो कि कॉस थीटा कभी भी -2 होगा नहीं, कॉस थीटा का जो लास्ट वैल्यू है वो तो -1 होता है। तो हर हालत में जो फैक्टर है मेरा, देयरफॉर क्या, जो मेरा dy बाई डी थीटा है वो हर हालत में क्या है, 0 से बड़ा है या तो 0 के बराबर है, व्हेन कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये केस आ रहा है कि आपका डेरिवेटिव 0 से बड़ा या बराबर है तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग, क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, ठीक है, व्हेन, जब थीटा मेरा क्या हो, 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, कुछ करना नहीं है। अगर यहाँ पे सब ग्रेटर देन 0 आता तब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो, तो इस तरह देखो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आपसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है जी। चलिए वापस चलते हैं, फिर देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में हमारा 10 है। 10 क्या बोलता है, 10 बोलता है प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू क्या, log x, ये ले लिए। फिर आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा मोहब्बत से, तो ये log का हो जाएगा 1 बाई एक्स। अब देखिए आपको बात करना है क्या, 0 से इन्फिनिटी में, ठीक है। x है वो नो डाउट क्या होगा, वो आपका होगा ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। क्योंकि देखो 0 तो आपको लेना नहीं है, 0 से इन्फिनिटी का मतलब है कि आपको 0 के बाद का पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो कुछ भी हम लेंगे पॉजिटिव, तो 1 बाई एक्स का क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो अब ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अच्छा, कभी भी देखो ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ओके, चूंकि आपका नीचे में x है और ये जो है 0 तब होता जब ये पूरा इन्फिनिटी हो जाता, बट देखो इन्फिनिटी पे भी ओपन इंटरवल है, तो इन्फिनिटी हमको लेना नहीं होता, इसलिए कभी भी ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 का केस आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन 0 से इन्फिनिटी। तो बहुत ही तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसमें, आप इसको इस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ी, फिर देखो क्या है इसके बाद हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या बोलता है जी, 11 बोलता है प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, ठीक है। चलिए कुछ मत कीजिए, लेट लीजिए। लेट क्या है, अच्छा ये तो आपको गिवन है ना, क्या गिवन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ पे सिंपल इसका आप जीरोस चेक कर लीजिए, ठीक है। तो जीरोस ऑफ एफ डैश एक्स, ऑफ एफ डैश एक्स डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कहाँ पे 0 हो रहा है, तो x इक्वल टू 1/2, ठीक है। x इक्वल टू 1/2 पे ये 0 हो जाएगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं उसको,
2x माइनस 1 को जब हम 0 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा हमको 1/2। ओके, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो व्हेन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो जीरोज ऑफ fx है वो क्या आ जा रहा है, x इक्वल टू 1/2 आ जा रहा है। ओके, अब इस 1/2 के अक्रॉस में हम लोग देखेंगे कि इसका साइन क्या आता है। तो अब आप अप्लाई करो, इसी तरीके से क्या अप्लाई करोगे जी, तो हम लिखेंगे अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर f डैश x ऑन रियल नंबर लाइन इन इंटरवल। चूंकि आपको यहाँ पे देखो इंटरवल दे दिया है फिक्स करके ना, कि आपको चेक करना है -1 से 1 में, ठीक है, इन इंटरवल -1 to 1, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी यहाँ पे फिक्स लाइन लेंगे। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे एक लाइन ले लिए, तो यहाँ पे ये -1 होगा, ये आपका क्या होगा, 1 होगा। नो डाउट -1 और 1 के बीच में कहीं पे आपका 1/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये 1/2 हो गया। तो अब ये जो पूरा इंटरवल था ये आपका दो पार्ट में बढ़ गया, -1 से 1/2, 1/2 से 1। अब देखो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कोई भी एक इंटरवल लेकर के हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे साइन चेक करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे चेक होगा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। चलो ओके, तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इस इंटरवल में, ठीक है। तो इस इंटरवल में चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो -1 से 1/2 के बीच में आपका 0 आएगा, तो पुट कीजिए क्या, x इक्वल टू 0, ठीक है, इन f डैश x। तो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो f डैश x का वैल्यू आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा f डैश 0, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ डालिएगा 2, क्या था आपका 2x माइनस 1 था ना, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 0 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन आ रहा है वो क्या है, वो मेरा निगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा ऑटोमेटिक। ओके, तो अब देखिए, अब हमारा -1 से 1 के बीच में क्या हो रहा है, मेरा फंक्शन का साइन चेंज कर रहा है, पूरा थ्रू आउट निगेटिव भी नहीं है, थ्रू आउट पॉजिटिव भी नहीं है, बदल रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि -1 से 1 के लिए अगर डायरेक्टली हम इस इंटरवल के लिए बात करेंगे, तो इस इंटरवल में फंक्शन मेरा ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। चूंकि 1/2 के अक्रॉस में ये बदल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्लियरली क्या है, जो मेरा f डैश x है वो क्या है, वो मेरा लेस देन 0 है, किसमें, ठीक है, व्हेन, जब x क्या हो, जब x बिलोंग्स करता हो -1 से 1/2, ठीक है, इसमें। एंड और क्या है, और मेरा f डैश x ग्रेटर देन 0 है, कब, जब x कहाँ आता है, जब x आता है 1/2 से 1 के बीच में, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 to 1। तो -1 से 1 के बीच में अगर सिर्फ प्लस आता तब ये इंक्रीजिंग होता, सिर्फ माइनस आता तो डिक्रीजिंग होता, लेकिन जहां दोनों तरह का आएगा -1 से 1 के बीच में, तो हम क्या लिखेंगे कि ना ये इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, केवल आपको प्रैक्टिस के पर्पज से दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल मोहब्बत से आप ऐसे इसको बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है जी, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। तब यहाँ पे देखो आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे दिया है और आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 0 से π/2 में, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें 0 से π/2 का, तो 0 से जो π/2 होता है, ठीक है, ये हो गया हमारा 0 और ये हो गया मेरा π/2। तो ये तो है, होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आपका, तो हम लोग इसको ऐसे निकालेंगे बारी बारी से, ठीक है। अगर हम बात करें, अच्छा, इसको आप एक टेबल बना करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, या ऐसे ले लीजिए, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं कि y1 इज इक्वल टू ले लेते हैं क्या, cos x, लेट ले लेते हैं y1 इज इक्वल टू cos x। तो यहाँ पे जो dy1/dx है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका -sin x, ठीक है। ओके, अब देखिए 0 से π/2 में क्या होता है, साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अच्छा, यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल का बात किया है, तो आपको 0 नहीं लेना, 0 पे 0 हो सकता है, लेकिन ओपन इंटरवल यानी 0 आपको छोड़ना है। तो 0 अगर छोड़ देंगे तो 0 से π/2 में साइन क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा, और माइनस आगे लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है। कब, वेन x बिलोंग्स टू
0 से पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है डेरिवेटिव वो निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर y1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से पाई बाई 2। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, दूसरा को हम लोग ले लेते हैं, लेट y2 इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, cos 2x लेंगे तो इस केस में जो dy2 बाई dx है, डिफ्रेंशिएशन इसका क्या आएगा देखिए, तो ये आपका आ जाएगा माइनस आपका 2 बाहर आएगा। ठीक है, और sin 2x। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि आपका x आपको दिया हुआ है ना, तो हमारा यहाँ पे चूंकि एंगल क्या आएगा, देखो जो एंगल पे डिपेंड करता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। शुरू वाले केस में क्या था हमारा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एंगल x दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग x को लेके चल रहे थे कि x मेरा 0 से पाई बाई 2 है। अभी आपका एंगल 2x आ गया है, तो हमको 2x पे बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, वेन अगर x मेरा 0 से पाई बाई 2 है, ठीक है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं 2x की बात करूंगा, चूंकि एंगल अब 2x आ गया है, तो ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों लिमिट में 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये आपका पाई बाई 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई बचेगा। तो अब 0 से पाई की बात हो रही है, तो अब देखो 0 से पाई के बीच में क्या होता है, ये हो गया 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई, तो ध्यान दीजिएगा, हाँ 0 से पाई में क्या होता है, तो यहाँ बीच में पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो साइन देखो यहाँ भी प्लस होता है और यहाँ भी प्लस होता है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हम लोग साइन 2x की बात करें तो दोनों में पॉजिटिव है, और आगे लगा हुआ है माइनस, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लेस देन 0, चूंकि आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, कब, जब मेरा x क्या होगा, 0 से पाई बाई 2 होगा। ठीक है, इसलिए कि अगर x 0 से पाई बाई 2 होगा तो 2x 0 से पाई आ जाएगा। अब पूरे में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो गया, तो इस केस में भी y2 क्या है हमारा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, y2 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो बिल्कुल देखो इस तरीके से काम करना है आपको, लिमिट को अच्छे से चेकआउट करना है, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आप मोहब्बत से काम कर पाएंगे। ठीक है, ओके चलिए, तो देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर को। थर्ड नंबर पे देखो cos 3x आ रहा है, तो देखिए धीरे धीरे आपका एंगल बड़ा किया जा रहा है, पहले x था, फिर 2x, फिर 3x, फिर 10x पे बात करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस आपको ये देखना है कि जैसे जैसे आपका एंगल चेंज करेगा ना, क्योंकि ये x के लिए इंटरवल दिया रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरवल भी चेंज करता है। जैसे शुरू में सिर्फ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात करना था, फिर आपको फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में बात करना पड़ा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका देखो थर्ड नंबर क्या होगा, तो सी नंबर को हम लोग ऐसे करेंगे, थर्ड सी नंबर, लेट y3 ले लेते हैं, y3 इक्वल टू क्या है आपका, cos 3x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा dy3 बाई dx, ये क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा -3 sin 3x। ओके, ये आ जाएगा। अब देखिए इसका क्या होगा, तो आपका गिवन ये है कि x क्या है, बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 है। ठीक है, अगर ये 0 से पाई बाई 2 है तो 3x का बताइए, क्योंकि अब एंगल 3x आ गया है, तो 3x क्या हो जाएगा, ये बिलोंग्स करेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 3 पाई बाई 2। ठीक है, तो 0 से 3 पाई बाई 2, तो अब हम लोग अगर देखें तो 0 से 3 पाई बाई 2 कहाँ से कहाँ होता है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये मेरा क्या हो गया, 3 पाई बाई 2। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमको dy बाई डी एक्स का वैल्यू आया है वो आया है -3 sin 3x। तो साइन का कुछ भी वैल्यू हो वो क्या होता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ भी पॉजिटिव होता है, बट यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका निगेटिव होता है। ठीक है, sin 3x। तो इसका मतलब ये है कि 0 से पाई के बीच में ये पॉजिटिव होगा, अब पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में ये माइनस में होगा, यानी प्लस और माइनस हो रहा है। तो थ्रू आउट ना तो प्लस है ना तो माइनस है, इसका मतलब है कि हम कन्फर्मली नहीं कह सकते कि 0 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब कन्फर्म कह सकते हैं कि डिक्रीज नहीं करेगा। ओके, चूंकि कन्फर्म ही है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, कोई एक साइन रहता तो ये अगर प्लस रहता तो ये इंक्रीज करता, पूरा माइनस रहता तो ये डिक्रीज करता। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम देखो इसको ऐसे लिखने वाले हैं। ओके, हम इसको लिखेंगे कि ये जो वैल्यू है आपका, ये वैल्यू, ठीक है, इसको और अच्छे से लिखो यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज क्या, dy3 बाई dx
इज इक्वल टू जो -3 साइन 3x आया है आपका, वो क्या है, तो वो जो है मेरा ये पॉजिटिव है कब, जब मेरा 3x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के पाई तक होगा, ठीक है, तब ये पॉजिटिव होगा। और ये निगेटिव होगा कब, जब मेरा 3x कहाँ से कहाँ तक होगा, पाई से लेकर के 3π/2 तक होगा। तो ध्यान दीजिएगा ना। अच्छा, इसमें पॉजिटिव होगा तो इसमें ओवरऑल चूंकि माइनस है तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, इसको ऐसे, ओके। तो शुरू में <0 होगा, अगर ये होता है तो अब बाद में क्या हो जाएगा, बाद में ये हो जाएगा <0। इसके यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, <0, ठीक है। तो चूंकि जो ये वैल्यू है sin 3x मेरा, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लीजिए अच्छे से, sin 3x है, ओके, sin 3x। तो ये जो वैल्यू है sin 3x, तो sin 3x मेरा इसमें पॉजिटिव होता है यहाँ से यहाँ तक, तो आगे में -3 है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें ये निगेटिव है sin 3x, तो आगे में माइनस होती है, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो साइन चेंज कर रहा है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे हम लोग कि y3 जो है वो इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल इन 0 से π/2, ठीक है। चूंकि सिर्फ हमको x में दिया हुआ था तो x में 0 से π/2 का इंटरवल पे बात करना है, तो इसमें क्या होगा, ये डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब आइए, हमारा क्या है जी, tan x है लास्ट नंबर, तो उसको भी देख लेते हैं d नंबर को। तो d नंबर क्या है यहाँ पे, d नंबर को ऐसे लिख लीजिए, लेट y4 इज इक्वल टू tan x, ओके। तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, dy4/dx हमारा आ जाएगा। tan का क्या होता है, sec² x होता है, ठीक है। और sec² x क्या है, अगर हम लोग देखें तो आपका इंटरवल दिया है क्या, 0 से लेकर के π/2, ठीक है, ये ओपन इंटरवल दिया हुआ है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और सिंपली यहाँ पे एंगल भी x ही है, यानी हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही बात करना है, और उस पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर वैल्यू तो कभी पॉजिटिव होगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, <0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है। तो यानी कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग तो है नहीं, तो देयरफॉर क्या है हमारा जो y4 है वो क्या है, वो आपका इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, ठीक है। तो आपको बोला था ना क्वेश्चन में कि कौन कौन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आपको ये बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और एक ये है, ओके। ये दोनों जो है आपका, ये तो आपका ना स्ट्रिक्ट, ये आपका इसमें आ जाएगा, नाइदर का केस में आ जाएगा, नाइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस केस में आ जाएगा ये, ठीक है, कि ना ही ये घट रहा है ना ये बढ़ रहा है। और ये जो है ये क्या है, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस में आ जाएगा। तो जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था वो आपका ए और बी नंबर ही दोनों करेक्ट फंक्शन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आ जाता है मल्टीपल करेक्ट चॉइस का क्वेश्चन रहता है, CSIR नेट में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक से ज़्यादा आंसर रहते हैं, यहाँ पर डेफिनेटली ए और बी को आप काफ़ी जल्दी करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट से बनाना है कुछ नहीं है, काफ़ी ईजिली आपको इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो बस ध्यान देना है एंगल पे, एंगल जो होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपका गिवन इंटरवल में चेंजेस आता है, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, अब आगे देख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बोलता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बोलता है किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। देखो सारा ये सब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो बिल्कुल जैसे हम लोग बना रहे हैं ना उसी तरीके से आप बनाएंगे, आपका बिल्कुल मोहब्बत से यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 कर लेते हैं इसको भी। क्या गिवन फंक्शन लिखो यहाँ पे, तो गिवन फंक्शन इज क्या है, ये है मेरा f(x) इज इक्वल टू x⁻100 प्लस sin x माइनस cos x, ठीक है। इसका आप डिफ्रेंशिएशन कीजिए, हाँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो f' मेरा यहाँ पे आ जाएगा 100x 99, ठीक है, और प्लस cos x आएगा। अब देखो चूंकि एंगल आपका चेंज करना नहीं, सिर्फ इंटरवल चेंज कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ना एक ही बार में पूरा बात कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फास्ट बात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 0 से 1 में, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है आपको, ठीक है, 0 से 1, तो ये पूरा पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, ओके, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये नो डाउट क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा >0, ठीक है। ये पूरा फंक्शन क्या आएगा, >0 आएगा इन इंटरवल
या लिख दो ऐसे, व्हेन क्या x बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ गया। ओके, तो ए नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे डील कर लिए कि इसमें ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी इसमें ये क्या होगा, आपका fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि 0 तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए कि 0 लिया नहीं गया है, और π/2 भी इसमें नहीं आएगा। ओके, क्योंकि 1 जो है वो क्या है, वो आपका π/2 से छोटा है। देखो π/2 क्या होता है, अच्छा π/2 अगर ले भी लेंगे तो cos π/2 0 होगा, ये तो 0 होगा नहीं, तो किसी भी कीमत में ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो ये पहला वाला केस हो गया। अच्छा, दूसरा वाला देखिए π/2 से पाई। ओके, π/2 से अगर हम पाई में बात करें तो देखो π/2 होता क्या है, पाई का वैल्यू होता है 3.14/2। ठीक है, यानी ये ग्रेटर देन 1 है, तो 1 से लेकर के पाई तक आप जाएंगे। डिटेल में लिखना चाह रहे हैं क्या, चलो डिटेल में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आप चाहते हो तो मैं बारी बारी से भी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। ए नंबर लो, ए नंबर लिखेंगे क्या, व्हेन जब मेरा x क्या होगा 0 से 1 के बीच में होगा। पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देन क्या होगा, देन आपका यहाँ पे cos x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ओके, 0 से 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसा मैंने आपको बताया कि π/2 का जो वैल्यू है वो क्या होता है, वो 1 से बड़ा होता है, तो यानी ये π/2 से छोटा है, तो 0 से π/2 से पहले आ रहा है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cos x पॉजिटिव होगा। ठीक है, एल्सो ये जो आपका 100x99 है, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो फाइनली क्या आ गया, तो फाइनली ये आ गया कि f' क्या होगा जी, ग्रेटर देन 0 होगा, और इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो fx है वो क्या है, वो है मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो बस सिंपली हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ठीक है, चलो बी नंबर पे चलो। बी नंबर क्या है, बी नंबर हमको बोलता है कि जब x मेरा कहाँ से कहाँ हो, π/2 से पाई के बीच में हो। ठीक है, तो ये देखिए तब क्या होगा, तो π/2 से पाई यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, cos x माइनस होता है। ओके, यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि x क्या है आपका बिलोंग कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos आपका निगेटिव होता है। चलिए, अच्छा cos तो मेरा निगेटिव होता है। ठीक है, तो आप समझो cos तो आपका निगेटिव हो गया, लेकिन अगर हम इसका वैल्यू निकालें 100x99 का, इसका इस पार्ट का, तो π/2 से पाई क्या है, दूसरा एक पॉजिटिव रेंज में है। ठीक है, अगर हम देखें पाई का वैल्यू अगर 3.14 लेते हो तो 3.14/2 से लेके 3.14 तो सारा पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव भी आएगा, और क्या आएगा, और इसका जो वैल्यू होगा ना, ये इसका पूरा वैल्यू दिस प्लस दिस, ये क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, cos x अगर निगेटिव भी है तो cos x का जो हार्डली वैल्यू होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो आपका छोटा वैल्यू का अगर बात करें अगर हम लोग, तो cos x का जो कह सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वो लिख रहा हूँ मैं, cos x जो मिनिमम होता है वो क्या होता है, वो आपका -1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं -1 भी ले लूँगा तो तब भी क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है हाई फिगर दिया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो काफ़ी बड़ा आएगा। तो दिस प्लस दिस, और जबकि ये आपका निगेटिव है तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि cos x का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है, -1 से छोटा तो ये होगा नहीं। ठीक है, क्लियर है, तो -1 भी अगर आप ले लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इस केस में भी ओवरऑल ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं। चलिए, ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा, देयरफॉर क्या, देयरफॉर जो मेरा f' है वो क्या आ रहा है, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस केस में भी क्या हो रहा है, मेरा fx जो है वो क्या है जी, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, सिंस cos x का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होता है, वो -1 होता है। ठीक है, चलो आगे देखो, फिर क्या है, थर्ड नंबर है मेरा, कि आपको बोला था कि जब आप इंटरवल क्या लोगे, जब आप इंटरवल लोगे x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से अगर π/2 लेते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तब इस केस में तो आपका cos क्या होगा, पॉजिटिव होगा, cos पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, और इसको देखिए, ये जो है हमारा 100x99, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या है, आपका बिल्कुल पॉजिटिव इंटरवल है। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब है कि जो f' है दोनों का सम है। ठीक है, हम लोग ऊपर में देखें हैं तो ये भी क्या आ गया, भी आपका पॉजिटिव आ गया, यानी इस केस में भी जो fx है वो क्या है, वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इन तीनों केस में तो हमारा fx क्या आ रहा है जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा होगा, पूछा है ना,
यस आपसे पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन सा होगा। तो अभी तक तो हम लोगों का सब कुछ ही आ रहा है, तो डी आपका बच गया नॉन ऑफ दिस। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यही करेक्ट होगा, क्योंकि इस तीनों केस में क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। ठीक है, ओके, इसमें भी तीनों में क्या आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, तो इसी में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है और इस तरह का आपका क्वेश्चन काफ़ी जल्दी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलता है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2। 1 से 2 में अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्या गिवन है मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा मेरा 2x प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या गिवन है, गिवन ये है, गिवन है कि जो एफ एक्स है मेरा वो क्या है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स जो है मेरा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 से 2। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर जो आपका एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा ऑन दिस इंटरवल 1 to 2। ठीक है, तो इसको ग्रेटर देन 0 कीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपका जो 2x प्लस ए का वैल्यू है, जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि यहाँ से मेरा ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, अच्छा हमको x निकालना है कि ए निकालना है, ओ सॉरी ए निकालना है। ठीक है, तो ए क्या होगा, तो ए हो जाएगा मेरा ग्रेटर देन -2x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाँ -2x। ठीक है, तो अब देखो क्या है कि a मेरा ग्रेटर देन -2x है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देयरफॉर क्या, a इज ग्रेटर देन -2। क्यों, इसलिए कि चूंकि जो x है ना आपका वो क्या कर रहा है, वो बिलोंग्स करता है 1 से 2 में, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो x है वो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है। चूंकि आपको लिस्ट वैल्यू निकालना है, तो लिस्ट वैल्यू का मतलब ये है कि भाई ए डेफिनेटली क्या होगा, -2 से बड़ा होगा। चूंकि x 1 से बड़ा है तो यहाँ पे x का वैल्यू हम 1 डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए डेफिनेटली -2 से बड़ा होगा, और यही देखो आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि आपको देखो लिस्ट वैल्यू पूछा था, लिस्ट वैल्यू कब निकालते हैं, मान लीजिए ऐसे आता ए ग्रेटर देन -2, तो हम क्या बोल देते हैं, तो हम बोल देते कि ए का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, वो -2 है। ठीक है, तो ये लिस्ट वैल्यू हो गया, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ना, -2 के बड़ा है, तो -2 से बड़ा रियल वैल्यू कौन सा होता है, तो -1 तो हम नहीं लिख सकते, 0 नहीं लिख सकते। -2 से बड़ा ये भी तो हो सकता है 1.99999, ये बड़ा है -2 से और रियल वैल्यू है, तो एक्चुअली -2 से बड़ा रियल वैल्यू हम नहीं जानते, तो हम डायरेक्टली यही लिख देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्यों, चूंकि x का जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, x इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है जी, ठीक है, तो इस तरीके से काम करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलना है, आंसर वगैरह के पीछे हमको नहीं भागना, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको देखते चलना है। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोलता है, लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। देखो अब आई एक इंटरवल है, कोई भी इंटरवल है जो डिसजॉइंट है फ्रॉम मतलब उस इंटरवल में क्या है, -1 to 1 नहीं है, यही ना इसका मतलब होता है। डिसजॉइंट है मतलब कि ये उसमें नहीं है, आई में कुछ भी है बट ये नहीं है। प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो आपको इसको ऐसे बनाना है, सिंस क्या है जी, एफ एक्स क्या है हमारा, यहाँ पे x प्लस 1/, देखो अच्छा क्वेश्चन ऊपर में निकल गया। हाँ, ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा है, कॉन्सेप्ट सीखिए। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो x का होता है 1, इसका हो जाएगा -1/x²। ठीक है, ये आ रहा है। ओके, इसको अगर और हम अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, x² -1/x²। ठीक है, इसको और मोहब्बत से लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, x - 1 x + 1/x², ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे i जो है गिवन है, क्या है, जो मेरा इंटरवल है i, इंटरवल i, ये क्या है, ये जो है एक रियल वैल्यू है। ठीक है, जिसमें क्या नहीं है, जिसमें -1 से 1 नहीं है। डिसजॉइंट का मतलब यही होता है कि ये छोड़ के सब कुछ है, तो इसका मतलब है कि x कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, x 0 नहीं हो सकता। ओके, इस इंटरवल में उसके अलावा x 1 नहीं हो सकता और -1 नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ भी लेंगे, बात समझिएगा। ठीक है, तो चूंकि -1 से 1 के बीच में भी आपको नहीं लेना,
तो आप कुछ भी लोगे तो उस केस में क्या आएगा, तो उस केस में जो एक्स स्क्वायर है वो डेफिनेटली 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है, आप लेकर के देखिए। ठीक है, तो हम इससे काम नहीं करते हैं, हमको यहीं से काम करना ज़्यादा इजी रहेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अगर हम इससे काम करें तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर 1 से ग्रेटर आएगा, क्योंकि हमको इसके बीच का वैल्यू लेना नहीं है। ठीक है, हम कुछ भी लेंगे तो एक्स का स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू है, और कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहीं पे हम लिख देंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं और डायरेक्टली लिख देंगे ये क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, जहाँ आई क्या है आपका ये है। ठीक है, आई क्या है ये है, तो यहाँ पे बल्कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए, गिवन को हटा के यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर। ठीक है, वेयर इंटरवल आई इज दिस वन। ठीक है, तो ये आ गया। तो अब देखो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमारा हो गया एफ एक्स क्या, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। ठीक है, देखिए सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको चेक करना है और आपको सिर्फ ये फैसला करना है कि मेरा जो डेरिवेटिव है वो क्या ग्रेटर देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आपका बिल्डिंग हो रहा है। ठीक है, आप इसको एंजॉय कीजिए। फिर देखो क्या है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्या बोलता है जी, बोलता है प्रूव दैट द फंक्शन दिस लॉग साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस। चलिए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेट क्या है हमको दिया हुआ है यहाँ पे हमको एफ एक्स दिया हुआ है लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स मिलेगा हमको, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा लॉग का। ठीक है, और फिर साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये आपको क्या आ जा रहा है cos x बाई साइन एक्स आ जा रहा है। ठीक है, क्या आ जा रहा है cos x बाई साइन एक्स। क्लियर, इसको मैं लिख सकता हूँ मोहब्बत से cot x बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा देयरफॉर f डैश x का वैल्यू क्या आ गया, तो f डैश x का वैल्यू आ गया cot x। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो cot x है ये क्या है, अगर हम 0 से पाई बाई 2 का बात करें, ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 क्या है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप ही बताइए कि कॉट क्या होता है, तो कॉट क्या, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो यानी एफ डैश एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल में। और चूंकि देखो यहाँ पे जो है पाई बाई 2 नहीं लेना है आपको, है ना, पाई बाई 2 पे ओपन है, पाई बाई 2 लेना नहीं है। पाई बाई 2 अगर लेते तब वहाँ पे 0 भी हो सकता था, बट पाई बाई 2 को आप छोड़ रहे हो, यानी ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग बात करेंगे, जब हम इंटरवल लेंगे क्या, व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई, तो पाई बाई 2 से पाई क्या होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, क्या है, ये है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, ओके, तो हो गया फैसला। तो यहीं से आप देख के बता सकते हो कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है इसमें, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और इसमें लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख देंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से पाई बाई 2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखिएगा, देख रहे हैं ना, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा और फास्ट बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई। ठीक है जी, हो गया, तो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। आगे देखिए फिर क्या है, देखो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको बोलता है प्रूव दैट द फंक्शन, इस बार देखिए दिया है आपको क्या, एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया हुआ है, बस लॉग साइन एक्स को हटा करके लॉग कॉस एक्स दे दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, इसको डिटेल में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस आपको क्या गिवन दिया हुआ है, आपको गिवन दिया हुआ है कि जो एफ एक्स है मेरा वो क्या है, वो है लॉग कॉस एक्स। ठीक है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। लॉग का क्या होता है, तो लॉग का हो जाएगा 1 बाई कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है, माइनस टेन एक्स होता है, क्या होता है माइनस टेन एक्स होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दिया है अगेन नाउ, तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं टेन एक्स के बारे में। तो टेन एक्स क्या होता है, तो आपको पता है कि टेन एक्स जो है ये होता है पॉजिटिव, किस में पॉजिटिव होता है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, और निगेटिव होता है किसमें, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इन सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलिए तो ये 0 से पाई बाई 2,
ओके। और सेकंड क्वाड्रेंट बोलिए तो ये पाई बाई 2 से पाई, ऐसे लिख देना। ओके। या पॉजिटिव निगेटिव को नहीं लिखना चाहते हैं तो बेटर ये रहेगा कि हम लोग क्या करें, यहाँ पे इस तरीके से लिख दें, इसको हटाइए, ठीक है। tan x क्या होता है, सिंपली ये आपका पॉजिटिव होता है इन दिस इंटरवल, ठीक है। और चूंकि ओपन इंटरवल है तो इसलिए जीरो नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और निगेटिव होता है इन दिस इंटरवल, ओके। अब ये tan x हो गया, तो अब tan x पे लगा हुआ है माइनस, तो अब हम f डैश x की अगर बात करेंगे तो f डैश x क्या हो जाएगा, तो f डैश x इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको उल्टा करके लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग f डैश x को, इट इज लेस देन 0, ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, ओके। चूंकि देखो यहाँ पे माइनस में आया है ना f डैश x, तो पॉजिटिव आपका निगेटिव हो जाएगा और नीचे निगेटिव आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कब, व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई। अब आपको मोहब्बत से लिख देना है इसको देख करके, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो मेरा फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसमें, ऑन 0 से पाई बाई 2, ठीक है, ओके। क्योंकि पहले वाले केस में क्या आया है, लेस देन 0 आया है तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, नीचे वाले में ग्रेटर देन 0 आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका fx हो जाएगा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल पाई बाई 2 से पाई। तो बिल्कुल देखो सेम तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा। आगे देखिए फिर क्या है, यहाँ पे देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 18 बोलता है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इन आर, यानी पूरे रियल डोमेन में ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया हुआ है, आपको गिवन दिया हुआ है fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 ये दिया है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या होगा आपका, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका आ जाएगा f डैश x आ जाएगा जी, ठीक है। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर का 2x तो ये 6x हो जाएगा प्लस 3, ओके, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 3 को मैं कॉमन ले सकता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये है मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आप मोहब्बत से जानते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये जो मेरा f डैश x आया है, f डैश x 3x माइनस 1, अगर हम इसको रियल प्लेन में बात करें तो रियल क्या होता है, तो रियल प्लेन आपका होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, इसमें बीच में 0 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा। तो अगर x इक्वल टू 1 का बात करें तो वहाँ पे ये 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये 0 भी हो सकता है और उसके अलावा 0 से बड़ा होगा, चूंकि ये एक स्क्वायर फंक्शन है तो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, तो यहाँ पे ये आ जा रहा है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल प्लेन r, ठीक है। तो ये चूंकि इस तरह से आया था, हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर fx इज, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन रियल आर, ठीक है। तो इस तरीके से मोहब्बत से लिखना है, बिल्कुल आसान और लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इस तरह का आप जल्दी कर पाइएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 19 नंबर है, बोलता है 19 नंबर क्वेश्चन आपको कि द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फिर से आपको वही बोल रहा है कि कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, सो बताइए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ये बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। तो आपको y क्या दे रखा है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाइए। यहाँ पे इसका डिवाइड बाई dx निकालो, ठीक है, u इंटू v में करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा 2x e का पावर माइनस x और माइनस में प्लस में x स्क्वायर और माइनस e का पावर माइनस x, e का पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो e का पावर माइनस x मेरा कॉमन निकल जाएगा, x भी कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा 2 माइनस x बचेगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको 0 करूं, मतलब इसका जीरोस देखूं, जीरोस ऑफ डिवाइड बाई dx, तो कहाँ कहाँ पे ये 0 हो सकता है, तो यहाँ से x आपको एक 0 मिलेगा, ठीक है, और एक आपको x आपका 2 मिलेगा। तो अगर मैं रियल लाइन में चेक करूं तो एक आपका 0 एक आपका 2 मिल रहा है, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी। कहीं पे एक जगह हम लोग चेक कर लेते हैं, मान लीजिए मैं इस पे चेक करता हूँ 0 और 2 के बीच में, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं डिवाइड बाई dx में, इन डिवाइड बाई dx, तो 1 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा e टू द पावर -1 और 2 -1 आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर पॉजिटिव है और एक्सपोनेंट हमेशा आपका पॉजिटिव ही होता है, जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये प्लस हो गया, तो ये माइनस, तो ये माइनस, ठीक है। अब आपको पूछा था कि इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, तो भाई इंक्रीज कर रहा है 0 से 2 में, ठीक है, और फॉर इंक्रीजिंग होना चाहिए था क्लोज इंटरवल 0 से 2, ओके। क्योंकि इंक्रीजिंग कर रहा है इसका मतलब है कि डेरिवेटिव 0 भी हो सकता है, तो डेफिनेटली डेरिवेटिव जो है वो 0 और 2 पे
क्या है, 0 है, तो 0 और 2 को भी शामिल करेंगे। बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका डी नंबर ले लेना है, क्योंकि 0 और 2 में तो कर ही रहा है। लेकिन अगर आपका ओपन इंटरवल दिया हुआ है तो भाई ओपन इंटरवल भी तो क्लोज इंटरवल के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अगर इस पूरे इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है तो नो डाउट इसमें भी इंक्रीज करेगा। तो देखिए बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा इस तरह का क्वेश्चन, और ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हुआ। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग फिर अगले चैप्टर में कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।